दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आपको दिखाइए जो जो जुड़ चुके हैं। आज हमें जाना है लखनऊ, बंगलुरु और साथ में नासिक। शुरुआत कर रहा हूं लखनऊ के साथ और अंशु सिंह आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अंशु मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अंशु मैम, कब से शेयर बाजार में हो, क्या करते हो आप, कैसे आए इस मार्केट्स में? बेसिकली मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरी अपनी कंसल्टेंसी प्रैक्टिस है और पिछले 2-3 साल से मैं ट्रेडिंग में हूँ। आर्किटेक्ट हैं आपकी एक तो फिर किस आर्किटेक्चर में भी स्पेशलाइजेशन होता है क्या? रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ग्रीन बिल्डिंग्स आजकल बड़ा सुनने में आता है, ग्रीन डिजाइनिंग, या कोई स्पेशलाइजेशन है या अक्रॉस द बोर्ड सब करते हो आप? सब करते हैं, बट अर्बन प्लानिंग मेरी स्पेशलाइजेशन है और कमर्शियल, रेजिडेंशियल सारे तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं। अर्बन प्लानिंग मतलब लार्जली गवर्नमेंट से काम आता है ज्यादा, ऐसा मानो? अर्बन प्लानिंग बेसिकली सिटी, जितने भी अर्बन एरियाज हैं उसमें कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए उससे कंसर्निंग प्लानिंग होती है। रोड्स, नेटवर्क, सीवरेज। हाँ, इसीलिए मुझे भी लगा, तो इसलिए मैंने कहा गवर्नमेंट से शायद ऑर्डर्स डोल आउट अच्छे होते होंगे। अच्छा अंशु मैम, आप कहते हो आप पिछले 2-3 साल से ट्रेडिंग में हो। ट्रेडिंग में मतलब आप खरीद फरोख्त करते रहते हो, स्क्रीन पे एक्टिव हो एकदम स्टॉक मार्केट्स में, ऐसा क्या? एक्टिव इन द सेंस कि ट्रेडिंग बाइंग ज़्यादा होती है एंड लॉन्ग टर्म के लिए, सेलिंग उतनी नहीं करते। अच्छा, खरीद, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव ज्यादा करते हो। कहां पे पहली दिक्कत आ रही है अंशु मैम, जो कविता के सामने क्वेरी रखी जाए? ये अवध शुगर करके मैंने परचेज किया था। 1000 क्वांटिटी थी और 625 शेयर प्राइस। और एक फेडरल बैंक है, उसमें 98 का शेयर प्राइस था, बाइंग प्राइस, और उसकी भी 500 क्वांटिटी है। तो इसमें जो भी, अगर इस समय क्या सीन है ये जानना चाहेंगे? अच्छा, एक एक करके लेता हूं। आपने दोनों क्वेरीज पूछ ली हैं। अवध शुगर 1000 शेयर 625 की बाइंग, ये लॉन्ग टर्म के लिए अंशु मैम इन्वेस्टमेंट करती हैं। कविता, क्या करना है? बढ़िया री रेटिंग के बाद कुछ वीकनेस क्रीप इन हो रही है अवध शुगर में। Yes, आशीष जी, so when we are looking at sugar stocks, काफी सारे शुगर सेक्टर को ओवरऑल जब देख रहे हैं तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी चार्ट्स पर दिख रहा है। सो वीकनेस डेफिनेटली है, बट अवध शुगर एक अच्छा रन अप लिया है 500 से 680 पर और अपने सपोर्ट लेवल पर है, क्योंकि साइडवेज जोन एक बना है 540 जहां से इसने एक अच्छा रैली दिखाया था, उन्हीं लेवल से वापस पुल बैक ले रहा है। बट ओवरऑल मोटा मोटा जब स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो वहां वीकनेस बनी हुई है, क्योंकि मैम की 1000 क्वांटिटी है 625 पर। आई सजेस्ट कि वो होल्ड करें अभी फिलहाल अवध शुगर को विद स्टॉप लॉस ऑफ 580। अपसाइड मुझे लगता है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है अभी और ऊपर में रेजिस्टेंस आते हुए दिखता है 630, 640, समहाउ इन्हीं लेवल्स के आसपास आपकी बाइंग भी है। तो इन लेवल्स के पास इसको एक बार फिर से रिविजिट कीजिएगा काउंटर को। वंस अगर ये यहाँ पर इसके ऊपर निकल पाता है तो हम पोजीशन को फर्दर होल्ड करेंगे, अदरवाइज वहां अपनी पोजीशन को आप लिटिल रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी होल्ड करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 580 ऑन अवध शुगर। whereas another one is Federal Bank, right? So फेडरल बैंक फिलहाल चार्टिकली एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काउंटर की पॉजिटिव दिख रही है। कुछ सब्सिडरी के आईपीओस भी आने के न्यूज है फेडरल बैंक में। मुझे लगता है 99 के फिलहाल लेवल अपने एवरेजेस के बीच में फिलहाल है। इफ यू कैन होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 92, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 92 का आप मेंटेन करें। मुझे लगता है रिविजिट करेगा ये 100-108 के लेवल्स की तरफ, और 108 के लेवल्स टूटते हैं तब इसमें कुछ बड़ी तेजी की तरफ हम देख सकते हैं। बट आई बिलीव 92 के एक स्टॉप लॉस के साथ, सिंस द स्ट्रक्चर इज स्टिल पॉजिटिव, आपको होल्ड करनी चाहिए पोजीशन। होल्ड करनी चाहिए भाई, दोनों ही स्टॉक्स में होल्ड का कॉल आता है। फेडरल बैंक तो खैर आपकी बाइंग पे ही खड़ा हुआ है और वाकई बहुत रिलेटिव स्ट्रेंथ है, पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा मूव आया। कविता कह रही है शायद और तेजी, और इसमें 108, 110 तक के जोन्स तक जाता हुआ नजर आएगा।
बेंगलुरु जा रहा हूं और सौभागिनी पांडा जी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सौभागिनी जी, शायद हम लोग की मुलाकात हो चुकी है पहले भी, ऐसा है क्या? आप प्रोग्राम में आ चुके हो ना? गुड आफ्टरनून सर, एक्चुअली 2 टाइम्स आ चुके हैं। अरे वाह, एक बार क्विकली रिकैप कर लें, क्या करते हो मैम आप? सर मार्केटिंग मैनेजर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आईटी कंपनी में। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आईटी कंपनी, तो मतलब आप ये डिजिटल जो आजकल बड़ा तूल पकड़ रहा है, वो सब धंधा किसी आईटी कंपनी के लिए आप लेके आते हो? यस सर, गेटिंग द लीड्स। अरे वाह, और बहुत डिमांड आ रही है क्या? बैठे बैठे काम आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, अभी तो डिमांड ज्यादा है हाँ। क्योंकि सभी कुछ डिजिटाइजेशन चल रहा है जो ज्यादा, सो इसलिए। अरे वाह, तो फिर तो आराम होगा आपको, खूब धंधा आ रहा होगा, रोकना पड़ रहा होगा, लाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ऐसा है क्या? एक्चुअली अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। हाँ। हाँ, तो भी घर से काम में थोड़ा कम काम रहता है, प्रेशर ज्यादा कम रहता ये है। डिजिटल धंधा अपनी देसी कंपनियों से आ रहा है कि विदेशी कंपनियों से भी बहुत आ रहा है? यूएस मार्केट से भी ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू इंडिया। बढ़िया है। तो आप तो फिर आईटी में दाव लगाया कि आईटी है पोर्टफोलियो में क्या? अभी तो पोर्टफोलियो में कोई आईटी नहीं रखे हैं। क्यों, डिजिटल पे भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं रखे थे पहले तो, तभी अभी थोड़ा प्रॉब्लम डाउट चल रहा था ना आईटी में, तो आईटी नहीं रखे हैं अभी। अभी पहले मैं स्टक हो गई हूँ सीडीएसएल में। हाँ। वहां पे 200 शेयर लिया था और उसका 1580 का प्राइस था। एंड अनदर वन इज सोना कम्स, द 758 प्राइस एंड 200 शेयर्स। ये दोनों क्या सौभाग्नी में आप ट्रेडिंग के लिए लिए थे या लंबी अवधि के लिए लिए थे? सर ट्रेडिंग के लिए लिए थे, बट स्टक हो गए। मोमेंटम को चेज किया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ये गड़बड़ हो गया। पहले सीडीएसएल पे बात कर लेते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 1580 पे 200 स्टॉक्स, 1490 पे चल रहा है, यानी कि आपकी बाइंग से मोटा मोटी 100 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए नीचे। क्या करना है कविता सीडीएसएल में लॉन्ग टर्म के लिहाज से? ये स्टॉक बहुत मैसिवली रिलेट होने के बाद अब पस्त पड़ गया है। यस आशीष जी, सो इज लाइक सीडीएसएल मैम कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इसे लिया था एंड फिलहाल काउंटर 1495 पर है। बट अभी फिलहाल हम एक रब ऑफ इफेक्ट देख सकते हैं सिंस एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो इसमें एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। चार्टिकली अपनी बहुत क्रूशियल लेवल्स पर खड़ा है सीडीएसएल। सो अगर लॉन्ग टर्म नजरिया नहीं है और ट्रेडिंग की ही आपकी नजरिया है, तो मैं 1425 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती है विद दिस एलआईसी आईपीओ 2, जहां मुझे लगता है ये रिविजिट करेगा अपने पुराने लेवल्स लाइक 1550 1580 जहां आपकी बाइंग है, उस तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। उन लेवल्स पर एक बार रिविजिट कीजिएगा। वंस अगर उसके ऊपर निकलता है तो कुछ हम बड़ी तेजी की बात कर सकते हैं, बट स्टिल होल्ड विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1525। 1425 ना? सॉरी 1425। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स की बात कर रही होंगी कविता। बहुत पुराना चार्ट, लंबा चार्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ टाइम हो गया लिस्ट हुए। इनकी 758 की खरीद है, 400 स्टॉक्स, और ये स्टॉक भी मेरे ख्याल से 660 पे चल रहा है। क्या करें अब इसमें? यस आशीष जी, जो सोना कॉमस्टार्स को हम देख रहे हैं, तो एक लिस्टिंग के बाद जब देखा उसका 50% गेन जो है वो खत्म होता हुआ दिखा है। काफी सारे आईपीओस में ये हुआ है। ईडी स्टोरी भी बैकअप है, बट फिलहाल काउंटर अपनी वीक दिखता है मुझे। एक बाउंस बैक लाइक 659, एक डाइवर्जेंस हम लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं सोना काउंटर पे, जिसपे आपने इस वीक में इस काउंटर में एक पॉजिटिविटी आते हुए भी देखी है। मुझे लग रहा है ये ऊपर की तरफ 700 तक को रिविजिट कर सकता है। आप एक ऊपर 700 के लेवल्स पर यहाँ पर एक बार मुझे लगता है आपकी पोजीशन को थोड़ा सा हल्का कीजिए, क्योंकि नेगेटिव एक चैनल डेवलप होती है जहां मुझे लगता है कि ये लेवल्स जो है नीचे की तरफ फर्दर स्किट होते हुए देखेंगे। सो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें सोना कॉमस्टार्स पर, दैट शुड बी 630, और ऊपर के लेवल्स में 700 आपकी कॉस्ट के आसपास अगर आए तो अपनी पोजीशन को लिटिल हल्का करें। आपके पास आई बिलीव 400 क्वांटिटी है, तो यस यू मे डू वन थिंग कि आप उसमें से कुछ 200 क्वांटिटी जो है वहां सेल ऑफ करें, थोड़ा सा टाइम दें, एंड देन विल लुक आफ्टर रिविजिट एंड can ask the question to other analysts on the panel at that particular time.
ठीक बात। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी 630 के स्टॉप के साथ। 700 के आसपास आएगा तो एक बार रिविजिट करेंगे। 2 टाइम लक्की तो आप ऑलरेडी हो चुकी हैं सुभागिनी। अगर आ गया 700 के आसपास तो फिर से डायल इन करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी जरूर लें हम लोग, तो रिविजिट हो जाएगा उस टाइम पे ये स्टॉक। नासिक से दीपाली सुकेनकर स्क्रीन पर हैं, और दीपाली मैम भी आ चुकी हैं ना मैम? तीसरी बार है। अरे वाह। दीपाली मैम, नासिक में आप क्या करते हो? मेरा बिजनेस है गारमेंट का। अरे वाह, नासिक में बिजनेस है गारमेंट्स का। मैम, तो फिर इक्विटी मार्केट्स में कैसे आए? वहां का प्रॉफिट यहाँ पे प्लॉ कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा कर रहे हो, ऐसा है क्या? लॉकडाउन में चालू किया था। हाँ हस्बैंड करते हैं मेरे, तो मैंने चालू कर दिया। हाँ। पर मुझे कुछ कहना है सर आपसे। यस मैम। शेयर मार्केट एक बुढ़ापे की जादू की छड़ी है। हाँ। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब शेयर मार्केट सीखेंगे जो। यस, एंगेज भी रखेगा, पैसा भी कमा के देगा आपको, ये सच बात है। और समय पे शुरू कर दिया तो बुढ़ापे को तो वैसे ही एंजॉय करने का मजा अलग ही है। मंडे से फ्राइडे तक समझ में नहीं आता टाइम कैसे जाता है। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। सैटरडे संडे बोर होते हैं। कविता, आप भी सैटरडे संडे बोर होते हो क्या अभी भी? अभी भी मीन्स नहीं, मैं पहले भी बोर नहीं होती थी। हाँ, मुझे भी सैटरडे इतना ब्रेक चलता है मैम। ये लगता है दीपाली मैम बहुत कमा रहे हो आप शेयर बाजार से। नहीं, थोड़ा बहुत। कि तो फिर थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है। अच्छा दीपाली मैम, कौन से स्टॉक में दिक्कत आ रही है? कविता के लिए क्वेरी क्या है? डिक्सन के लिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये लंबी अवधि के लिए लिया है? हाँ। किस हाँ। भाव पे, कितनी क्वांटिटी है? लॉन्ग टर्म 50 शेयर है। हाँ। 46 में लिए थे। 4600 में लिए 50 शेयर, ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो है तो कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया, पर बहुत अच्छी रीरेटिंग के बाद करेक्ट हुई। मेरे ख्याल से 6000 6500 तक के जोन्स दिखाया इसने, तो एंट्री तो ठीक है, अभी क्या भाव के आसपास है। कविता क्या करना है? डिक्सन टेक्नोलॉजीज लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव है क्या? यस, लॉन्ग टर्म नजरिए से डेफिनेटली अट्रैक्टिव है, और इनका ग्रोथ रेट जो है वो ये बरकरार रखते हैं तो बहुत अच्छा है। पीएलआई के फायदे भी कंपनी को डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं। मैम की लेवल, बाइंग लेवल काफी अच्छा है, इज लाइक 4600 पर लिया है और फिलहाल 4319 पर। एक 38% रिट्रेसमेंट यूजुअली हम लोग देखते हैं, जहां पर स्टॉक को एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है, दैट इज 4060। तो मैम की बाइंग लेवल काफी अट्रैक्टिव है। आई सजेस्ट कि वो होल्ड करें इसे पोजीशन को, और इन केस अगर उनका पोर्टफोलियो अलाउ करता है तो नीचे के लेवल्स में से ये फर्दर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है 4060, इन एनी केस अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो नीचे में 3700 के लेवल्स के आसपास ये फर्दर इसे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4050, जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगेगा। अपसाइड इज ओपन अप टू रिलेटिवली, इमीडिएट रेजिस्टेंस 4800 का होगा। वंस 4800 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो अगेन 5800 6000 के लेवल्स जो इनके प्रीवियस हाई हैं उस तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो शी शुड होल्ड विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 4050, और वेदर आई रिकमेंड कि नीचे के लेवल्स पर अक्यूमुलेट करें पोर्टफोलियो अलाउस। बढ़िया है, कंपनी तो बढ़िया है मैम। कविता ने लेवल्स बता दिए आपको, नीचे किस तरफ हो जरा दायरा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब कैसे अक्रू होते हैं देखने वाली बात, लेकिन 4050 एक स्टॉप होगा अगर आप नीचे की तरफ कोई दायरा देख रही हैं तो, जो रिस्क उसके नीचे थोड़ा सा शायद रिस्क की हो जाए ये बेट। चलिए दीपाली मैम, सौभागिनी मैम और साथ साथ अंशु मैम, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कविता आपका थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक,